नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टर उपाध्याय। अपनी तानाशाही नीति से एलएसी पर तनाव पैदा करने वाले चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारत में लगातार आवाजें उठ रही हैं। अब तक तो भारत में ही ड्रैगन के फन को कुचलने की मांग की जा रही थी, मगर अब चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के अंदर ही चीन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और वहां भारतीय सेना के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। जी हां, पीओके में मीरपुर के रहने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा, जो कि फिलहाल ब्रिटेन के ग्लासगो में निर्वासन में रह रहे हैं, उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और पीओके के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की ओर से चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन की बात कही है। अमजद अयूब मिर्जा ने कहा है कि 70 साल से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को भारत से अलग रखा गया। चीनी आक्रामकता की वजह से भारत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हम चुप नहीं रहेंगे और भारत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन पाकिस्तान और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ मिलकर घटिया खेल खेल रहा है। मैं खुद भारत के लिए लड़ूंगा और जहां भी भारतीय सैनिक का खून गिरेगा, हम भी दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने बड़ी गलती की है और भारत के 130 करोड़ लोगों और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में रह रहे लोगों को उकसाया है। अगर जरूरत हुई तो वो भारतीय सेना को ज्वाइन करके दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। खैर, पीओके के मीरपुर निवासी और राजनीतिक कार्यकर्ता की ये बातें सुनकर इमरान खान की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि गलवान घाटी में झड़प के दौरान चीन के कायर सैनिकों को भारतीय शूरवीरों ने जो मजा चखाया उसके बारे में सुनकर तो पाकिस्तान घबराया हुआ है। इमरान खान को लगातार ये भय सता रहा है कि अब उनके हाथ से जल्द ही पीओके निकलने वाला है। इस बात की झलक इमरान खान समेत उनके मंत्रियों के बयानों से साफ झलक रही है। तो वे चीन इस वक्त कई कारणों से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ एशिया और यूरोप की भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां भारत से तनावपूर्ण स्थिति को हवा दे रहा है, वहीं ईस्ट चाइना सी में जापान को छिड़ रहा है। दूसरी ओर ताइवान के एयर स्पेस में भी कई बार चीन के फाइटर जेट दाखिल हुए हैं। ऐसे में अब कई बड़े देशों ने चीन के तानाशाही रवैये के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चालबाज चीन की हैकड़ी निकालने के लिए अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। भारत और चीन के बीच हुए सैनिक संघर्ष के बाद अमेरिका ने यूरोप से अपने सैनिकों की संख्या को कम करके एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संकेत दिया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका एशिया में अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। तो वह चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला आया है। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने चीन पर हांगकांग में मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता को अहमियत न देने का आरोप लगाया है। अमेरिका उन अधिकारियों को वीजा नहीं देगा जो हांगकांग की स्वायत्तता और मानवाधिकारों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ड्रैगन के फन को कुचलने की तैयारी तेज हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चीन अपनी बर्बादी को देखकर चीख चीख कर रोएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।